भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ये कहा है कि अर्जुन तू कर्म तो कर पर फल की इच्छा मत रख। इंसान के हाथ में कर्म है और जितने अच्छे तरीके से हम किसी कर्म को कर सकते हैं हमें उस कर्म को करना चाहिए और कभी भी उसके फल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कर्म नहीं करना चाहिए। एक तो होता है कर्म, एक होता है कर्म योग। जो पैसों के लिए किया जाता है वो तो कर्म है, उसका जो फल है वो थोड़े समय के लिए मिलेगा। आदमी ने 1 महीना कहीं नौकरी करी तो उसे तनख्वाह मिल गई, लेकिन कितने दिन तक तनख्वाह चलेगी? तनख्वाह खत्म हो गई तो उसका जो फल है वो खत्म हुआ और फिर आदमी नीचे का नीचे, फिर कर्म करेगा, फिर फल भोगेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो परमात्मा ने, भगवान ने अर्जुन को ये बोला, भगवान कृष्ण ने बोला कि तू कर्म कर और जो फल है वो मेरे चरणों में अर्पित कर ले। देखो, जब भी कोई इंसान कर्म करता है तो वो पैसों के लिए करता है, पर कर्म योग क्या है? कर्म योग का मतलब निष्काम कर्म करना। अपने कर्म तो करना है लेकिन उसमें फल की इच्छा को नहीं रखना है। तो फल की इच्छा के बिना अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं कर्म योग। योग का मतलब यह भी होता है कि ईश्वर से जुड़ना। तो कर्म में हम लोग जब अपने आत्मा को ईश्वर से जोड़ के जब कर्म करते हैं तो उसमें परफेक्शन आ जाता है, अपने देह को, आभास को छोड़ के। जो अगर कोई बच्चा है वो किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, स्कूल वाले उसको खाना पीना रहना सब कुछ देते हैं, लेकिन स्कूल वाले क्या उस बच्चे से पैसे मांगते हैं? पर उस बच्चे के जो पैसे हैं वो कौन देता है? उन स्कूल वालों को उनके पिता देते हैं ना। तो उसी प्रकार से संसार के जितने भी पुरुष हैं, जितने भी प्राणी हैं संसार में, वो सब उस ईश्वर की संतान हैं और तुम्हें उस संसार के जितने भी प्राणी हैं उन्हें ईश्वर की संतान मान के उनकी सेवा करनी है। पर कभी भी उन प्राणियों से फल की इच्छा नहीं रखनी। उनका जो इनाम है वो मैं परमात्मा तुम्हारे खाते में नोट कर लेते हैं। और परमात्मा का खाता एक ऐसा खाता है जहां पे कभी भी एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं होती। मेरे दाता के यहां है सब लोगों का खाता, जो जैसे कर्म करता है वैसे ही जीवन में फल पाता। इसी को हम लोग, भगवान कृष्ण ने बोला है कि तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल मैं तुम्हें दूंगा। भले ही तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और तुम्हें वो आदमी फल ना दे उसका भला, लेकिन कोई है जो तुम्हारे हर एक कर्मों का फल नोट कर रहा है और तुम्हें उसके हिसाब से फल देगा। कोई लाख आंखों से तुम्हें देख रहा है, लाखों आंखों से तुम्हारे पे निगाह देगा। तुम कितना भी कहीं छुप के कोई काम कर लो पर उस परमात्मा की निगाह से नहीं बच सकते। इसलिए तुम जितना भी अच्छा काम करो, किसी के साथ भी अच्छा करो, तो यह ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देख रहा है और तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, पर फल की इच्छा रखते हुए तुम कर्म मत करना। निष्काम भाव से कर्म करना अपने जीवन में, तो वो कर्म योग हो जाएगा। कर्म का फल क्षणिक है और कर्म योग का फल अनंत है। एक बच्चे से क्या ले लो जो स्कूल में पढ़ रहा है, पर उसके माता पिता कई लाखों रुपए भी उसकी फीस दे देने को तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमें संसार में इस तरीके से कर्म करना है कि जो हमारे अंदर बेस्ट है वो हमें दुनिया को देना है। गिव द बेस्ट टू द वर्ल्ड एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। और इसी को हम लोग न्यूटन का 3rd लॉ भी बोलते हैं, टू एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और अकाउंट्स में हमने इसे पढ़ा, डबल एंट्री बुक कीपिंग। टू एन एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। और न्यूटन ने बोला टू एन एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। और भगवान कृष्ण ने उसे गीता में बोला कि तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल एक दिन पाओगे। तो ध्यान रखना, परमात्मा के यहां देर है, अंधेर नहीं। देयर इज डिले बट देयर इज नो डिनाय। 100% गारंटेड है। अगर तुमने कोई अच्छे कर्म करे हैं लाइफ में तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। देर हो सकती है लेकिन फल मिलना सुनिश्चित है। 100% गारंटी है इसकी। दुनिया के लोगों की मैं गारंटी नहीं देता, उनके साथ तुम कितना ही भला करो मैं गारंटी नहीं देता हूं,
कि वो तुम्हारा भला करेंगे, पर तुम किसी के साथ भी भला करो, तुम्हारे अनजाने कोई एक परम शक्ति है जो तुम्हारा भला जरूर करने वाली है। तो तुम्हें तो सिर्फ उस शक्ति के लिए काम करना है। जीवन में मालिक बन के मत जियो, माली बन के जियो। जब एक नौकर किसी के यहां काम करता है तो वो मालिक के हिसाब से काम करता है। मालिक कहता है कि इसकी तिजोरी से 10 लाख रुपए बांट दो, तो वो बांट देता है, उसका क्या गया। उसी तरीके से संसार में जितनी भी चीजें तुम्हें परमात्मा ने दी, उसे अपना मत मानो, उसे परमेश्वर का मानो और उसे संसार के लोगों की सेवा में समर्पित करते जाओ। जो कुछ भी तुम दे रहे हो तुम्हारा तो था ही नहीं, तुम लेकर क्या आए जो तुमने दे दिया किसी को, और तुम लेकर क्या जा सकते हो संसार से। तुमने जो लिया उस परमेश्वर से ही तो लिया, और जो दे रहे हो उस परमेश्वर का ही तो बांट रहे हो, तुम्हारा क्या है। तो इसी तरह से जीवन जीना, मालिक नहीं माली बनना बगीचे का, और परमात्मा ने जो कुछ तुम्हें दिया है तुम उसके पास पहरेदार हो, उसकी रक्षा करना और परमात्मा का नाम लेते इस भवसागर से पार हो जाना। जय श्री राम। हरि ओम तत्सत। हरि